प्राणियों की मृत्यु, नरक तथा पापमूलक जन्म का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, मैं यमराज के मार्ग की पहले चर्चा कर चुका हूं। इस समय मनुष्यों की मृत्यु के विषय में कुछ निवेदन करूंगा। शरीर में जब वात का वेग बढ़ जाता है तो उसकी प्रेरणा से उष्मा अर्थात पित्त का भी प्रकोप हो जाता है। वो पित्त सारे शरीर को रोककर संपूर्ण दोषों को आवृत कर लेता है तथा प्राणों के स्थान और मर्मों का उच्छेद कर डालता है। फिर शीत से वायु का प्रकोप होता है और वायु अपने निकालने के लिए छिद्र ढूंढने लगती है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नासिका और एक ऊपर का ब्रह्मरंध्र, ये 7 छिद्र हैं तथा 8वां छिद्र मुख है। शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों के प्राण प्रायः इन्हीं 7 मार्गों से निकलते हैं। नीचे भी 2 छिद्र हैं, गुदा और उपस्थ। पापियों के प्राण इन्हीं छिद्रों से बाहर होते हैं, परंतु योगी के प्राण मस्तक का भेदन करके निकलते हैं और वो जीव इच्छा अनुसार लोकों में जाता है। अंतकाल आने पर प्राण अपान में स्थित होता है। तम के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है, मर्म स्थान आच्छादित हो जाते हैं। उस समय जीव वायु के द्वारा बाधित हो नाभि स्थान से विचलित कर दिया जाता है। अतः वो 60 अंगों वाली प्राणों की वृत्तियों को लेकर शरीर से बाहर हो जाता है। देह से निकलते अन्यत्र जन्म लेते अथवा नाना प्रकार की योनियों में प्रवेश करते समय जीव को सिद्ध पुरुष और देवता ही अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं। मृत्यु के बाद जीव तुरंत ही अतिवाहिक शरीर धारण करता है। उसके त्यागे हुए शरीर से आकाश, वायु और तेज ये ऊपर के 3 तत्वों में मिल जाते हैं तथा जल और पृथ्वी के अंश नीचे के तत्वों में एकीभूत हो जाते हैं। यही पुरुष का पंचतत्व को प्राप्त होना माना गया है। मरे हुए जीव को यमदूत शीघ्र ही अतिवाहिक शरीर में पहुंचाते हैं। यमलोक का मार्ग अत्यंत भयंकर और 86,000 योजन लंबा है। उस पर ले जाया जाने वाला जीव अपने बंधु बांधवों के दिए हुए अन्न जल का उपभोग करता है। यमराज से मिलने के पश्चात उसके आदेश से चित्रगुप्त जिन भयंकर नरकों को बतलाते हैं उन्हीं को वो जीव प्राप्त होता है। यदि वो धर्मात्मा होता है तो उत्तम मार्ग से स्वर्गलोक को जाता है। अब पापी जीव जिन नरकों और जिनकी यातनाओं का उपभोग करते हैं उनका वर्णन करता हूं। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 ही श्रेणियां हैं। 7वें तल के अंत में घोर अंधकार के भीतर उनकी स्थिति है। नरक की पहली कोटि घोरा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है। तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं घोर रूपा नाम की कोटि है। छठी का नाम तरल तारा और 7वीं का नाम भयानका है। 8वीं भयोत्कटा, 9वीं कालरात्रि, 10वीं महाचंडा, 11वीं चंडा, 12वीं कोलाहला, 13वीं प्रचंडा, 14वीं पद्मा और 15वीं नरक नायिका है। 16वीं पद्मावती, 17वीं भीषणा, 18वीं भीमा, 19वीं करालिका, 20वीं विकराला, 21वीं महाव्रजा, 22वीं त्रिकोणा, 23वीं पंचकोणिका है। 14वीं सुदीर्घा, 5वीं वर्तुला, 26वीं सप्तभूमा, 27वीं सुभूमिका और 28वीं दीप्त माया है। इस प्रकार ये 28 कोटियां पापियों को दुख देने वाली हैं। नरकों की 28 कोटियों के 5-5 नायक हैं तथा 5 उनके भी नायक हैं। वे रौरव आदि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन सब की संख्या 145 है। तामिश्र, अंधतामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, लोहभार, कालसूत्र नरक, महानरक, संजीवन, महावेची, तपन, संप्रतापन, संघात, काकोल, कुंडमल, पूत मृत्युक, लोह शंगु, ऋषिज, प्रधान शालमिली वृक्ष और वैतरणी नदी आदि सभी नरकों को कोटि नायक समझना चाहिए। ये बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। पापी पुरुष इनमें से एक-एक में तथा अनेक में भी डाले जाते हैं। यातना देने वाले यमदूतों में किसी का मुख बिलाव के समान होता है तो किसी का उल्लू के समान, कोई गीदड़ के समान मुख वाले हैं तो कोई गृध्र के आदि के समान। वे मनुष्य को तेल के कड़ाहे में डालकर उसके नीचे आग जला देते हैं। किन्हीं को भाड़ में, किन्हीं को तांबे या तपाए हुए लोहे के बर्तनों में तथा बहुतों को आग की चिंगारियों में डाल देते हैं। कितनों को वे सूली पर चढ़ा देते हैं। बहुत से पापियों को नरक में डालकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। कितने ही कोड़ों से पीटे जाते हैं और कितनों को तपाए हुए लोहे के गोले खिलाए जाते हैं। बहुत से यमदूत उनको धूली, विष्ठा, रक्त और कफ आदि भोजन कराते तथा तपाई हुई मदिरा पिलाते हैं। बहुत से जीवों को वे आरे से चीर डालते हैं। कुछ लोगों को कोल्हू में पेरते हैं। कितनों को कौवे आदि नोच नोच कर खाते हैं।
किन्हीं किन्हीं के ऊपर गर्म तेल छिड़का जाता है तथा कितने ही जीवों के मस्तक के अनेकों टुकड़े किए जाते हैं। उस समय पापी जीव अरे बाप रे कहकर चिल्लाते हैं और हाहाकार मचाते हुए अपने पाप कर्मों की निंदा करते हैं। इस प्रकार बड़े बड़े पातकों के फलस्वरूप भयंकर एवं निद्रित नरकों का कष्ट भोग कर कर्म क्षीण होने के पश्चात वे महापापी जीव पुनः इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा पुरुष मृग, कुत्ते, सुअर और ऊंटों की योनि में जाता है। मदिरा पीने वाला गधे, चांडाल तथा मलेच्छों में जन्म पाता है। सोना चुराने वाले कीड़े मकोड़े और पतंगे होते हैं तथा गुरुपत्नी से गमन करने वाला मनुष्य तृण एवं लताओं में जन्म ग्रहण करता है। ब्रह्म हत्यारा राज यक्ष्मा का रोगी होता है। शराबी के दांत काले हो जाते हैं। सोना चुराने वाले का नख खराब होता है तथा गुरुपत्नी गामी के चमड़े दूषित होते हैं, अर्थात वो कोढ़ी हो जाता है। जो जिस पाप से संपर्क रखता है वो उसी का कोई चिन्ह लेकर जन्म ग्रहण करता है। अन्न चुराने वाला मायावी होता है। वाणी, कविता आदि की चोरी करने वाला गूंगा होता है। धान्य का अपहरण करने वाला जब जन्म ग्रहण करता है तब उसका कोई अंग अधिक होता है। चुगलखोर की नासिका से बदबू आती है। तेल चुराने वाला पुरुष तेल पीने वाला कीड़ा होता है तथा जो इधर की बातें उधर लगाया करता है उसके मुंह से दुर्गंध आती है। दूसरों की स्त्री तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला पुरुष निर्जन वन में ब्रह्म राक्षस होता है। रत्न चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। उत्तम गंध की चोरी करने वाला छछुंदर होता है। शाक पात चुराने वाला मुर्गा तथा अनाज की चोरी करने वाला चूहा होता है। पशु का अपहरण करने वाला बकरा, दूध चुराने वाला कौवा, सवारी की चोरी करने वाला ऊंट तथा फल चुराकर खाने वाला बंदर होता है। शहद की चोरी करने वाला डांस, फल चुराने वाला गद्र तथा घर का सामान हड़प लेने वाला ग्रह काक होता है। वस्त्र हड़पने वाला कोढ़ी, चोरी चोरी का रस स्वाद लेने वाला कुत्ता और नमक चुराने वाला झिंगुर होता है। ये आधि दैविक ताप का वर्णन किया गया है। शस्त्र आदि से कष्ट की प्राप्ति होना आधि भौतिक ताप है तथा ग्रह, अग्नि और देवता आदि से जो कष्ट होता है वो आधि दैविक ताप बतलाया गया है। इस प्रकार ये संसार 3 प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान योग से, कठोर व्रतों से, दान आदि पुण्यों से तथा विष्णु की पूजा से इस दुखमय संसार का निवारण करे। यम और नियमों की व्याख्या, प्रणव की महिमा तथा भगवत पूजन का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं अष्टांग योग का वर्णन करूंगा जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है। ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना उत्तम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। ब्रह्मन नियम भी 5 ही हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराराधना। ईश्वर प्राणिधान, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। जैसे राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पदचिन्ह हाथी के पदचिन्ह में समा जाते हैं, उसी तरह धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा में 10 भेद हैं: किसी को उद्वेग में डालना, संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में अत्यंत बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वो सत्य है। सत्य का यही लक्षण है। सत्य बोलें, प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी प्रकार प्रिय असत्य भी मुंह से ना निकाले, ये सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मैथुन के त्याग को। मैथुन 8 प्रकार का होता है: स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा करना, उसकी ओर देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसे पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रिया निवृत्ति, स्त्री से साक्षात समागम। ये मैथुन के 8 अंग हैं, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पैष्टी और माधवी
ये 3 प्रकार के सुरा जाननी चाहिए। इसके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा को तो पीने पर ही मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र में ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि न डालें। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना अस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसे अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना, बलिवैश्व देव के द्वारा देवता आदि का भाग अर्पण किए बिना ही हविष्य भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत का कष्ट निवारण करने वाली कंथा, गुदड़ी और खड़ाऊं, इतनी ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह न करें। यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। कर्म के अनुष्ठान में लगे शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच 2 प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही प्रकार से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। तप 3 प्रकार का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। ये तीनों प्रकार का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही आरंभ होते हैं, अतः प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओमकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं, तीनों वेद, भुवः आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से रहित अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वो द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने ज्ञान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वो प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परम ब्रह्म है। वो ज्योतिर्मय है। जैसे घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक वहां प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परम ब्रह्म भी भीतर अपने ज्ञान में ज्योति छिटकाए रखता है। मनुष्य को चाहिए कि मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करे और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करता रहे। यही ईश्वर प्राणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। ये एकाक्षर प्रणव ही ब्रह्म है। ये एकाक्षर ही परम तत्व है। उस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव का देवी गायत्री छंद है। अंतर्यामी ऋषि है, परमात्मा देवता है तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस प्रकार है। ओम भूवगन्यात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करें। ओम भुव प्राजापत्यात्मने शिरसे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करें। ओम स्व सर्वात्मने शिखाय वषट, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करें। अब कवच बताया जाता है। ओम भूर्वः स्वः सत्यामने कवचाय हम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की उंगलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करें। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्वः स्वः सत्यामने अस्त्राय फट, ऐसा कहकर चुटकी बजाएं। इस प्रकार अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उपदेश से तिल और घी आदि का हवन करें। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना उत्तम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक,
तांत्रिक और मिश्र, तीनों में से जो अभिष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम करता है, उसे जिस उत्तम गति की प्राप्ति होती है वो सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराभक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, पद्मासन आदि नाना प्रकार के आसन बताए गए हैं। उनमें से कोई भी आसन बांधकर परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। पहले किसी विशेष स्थान में अपने बैठने के लिए स्थिर आसन बिछावें, जो ना अधिक ऊंचा हो और ना अधिक नीचा। सबसे नीचे कुश का आसन हो, उसके ऊपर मृगचर्म और मृगचर्म के ऊपर वस्त्र बिछाया गया हो। उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की चेष्टाओं को रोकते हुए चित्त को एकाग्र करें तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योगाभ्यास में संलग्न हो जाएं। उस समय शरीर, मस्तक और गले को अविचल भाव से एक सीध में रखते हुए स्थिर बैठें। केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखें, अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। दोनों पैरों की एड़ियों से अंडकोश और लिंग की रक्षा करते हुए दोनों उर्वों, जांघों के ऊपरी भुजाओं को यत्नपूर्वक तिरछी करके रखें तथा बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को स्थापित करें और मुंह को कुछ ऊंचा करके सामने की ओर स्थिर रखें। इस प्रकार बैठकर प्राणायाम करना चाहिए। अपने शरीर के भीतर रहने वाली वायु को प्राण कहते हैं, उसे रोकने का नाम है आयाम। अतः प्राणायाम का अर्थ हुआ प्राण वायु को रोकना। उसकी विधि इस प्रकार है। अपनी उंगली से नासिका के एक छिद्र को दबाकर दूसरे छिद्र से उधर स्थित वायु को बाहर निकालें। रेचन अर्थात बाहर निकालने के कारण इस क्रिया को रेचक कहते हैं। तत्पश्चात चमड़े की धोंकनी के समान शरीर को बाहरी वायु से भरें। भर जाने पर कुछ काल तक स्थिर भाव से बैठा रहें। बाहर से वायु की पूर्ति करने के कारण इस क्रिया का नाम पूरक है। वायु भर जाने के पश्चात जब साधक न तो भीतरी वायु को छोड़ता है और न बाहरी वायु को ग्रहण ही करता है, अपितु भरे हुए घड़े की भांति अविचल भाव से स्थित रहता है, उस समय कुंभवत स्थिर होने के कारण उसकी वो चेष्टा कुंभक कहलाती है। 12 मात्रा पल का एक उद्दात होता है। इतनी देर तक वायु को रोकना कनिष्ठ श्रेणी का प्राणायाम है। 2 उद्दात अर्थात 24 मात्रा तक किया जाने वाला कुंभक मध्यम श्रेणी का माना गया है तथा 3 उद्दात यानी 36 मात्रा तक का कुंभक उत्तम श्रेणी का प्राणायाम है। जिससे शरीर से पसीने निकलने लगे, कंपकपी छा जाए तथा अभिघात लगने लगे, वो प्राणायाम उत्तम है। प्राणायाम की भूमिकाओं में से जिस पर भलीभांति अधिकार न हो जाए, उन पर सहसा आरोहण न करें, अर्थात क्रमशः अभ्यास बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर भूमिकाओं में आरूढ़ होने का यत्न करें। प्राण को जीत लेने पर हिचकी और सांस आदि के रोग दूर हो जाते हैं तथा मलमूत्रादि के दोष भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। निरोग होना, तेज चलना, मन में उत्साह होना, स्वर में माधुर्य आना, बल बढ़ना, शरीर वर्ण में स्वच्छता का आना तथा सब प्रकार के दोषों का नाश हो जाना, ये प्राणायाम से होने वाले लाभ हैं। प्राणायाम 2 तरह के होते हैं, अगर्भ और सगर्भ। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है उसका नाम अगर्भ है तथा जप और ध्यान के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ कहते हैं। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए सगर्भ प्राणायाम ही उत्तम होता है, उसी का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों को जीत लेने पर सब पर विजय प्राप्त हो जाती है, जिसे स्वर्ग और नरक कहते हैं। वो सब इंद्रियां ही हैं, वे ही वश में होने पर स्वर्ग में पहुंचाती हैं और स्वतंत्र छोड़ देने पर नरक में ले जाती हैं। शरीर को रथ कहते हैं, इंद्रियां ही उसके घोड़े हैं। मन को सारथी कहा गया है और प्राणायाम को चाबुक माना गया है। ज्ञान और वैराग्य की बागडोर में बंधे हुए मनरूपी घोड़े को प्राणायाम से आबद्ध करके जब अच्छी तरह काबू में कर लिया जाता है तो वो धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। जो मनुष्य 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक प्रतिमास कुश के अग्रभाग से जल की एक बूंद लेकर उसे पीकर रह जाता है, उसकी वो तपस्या और प्राणायाम दोनों बराबर है। विषयों के समुद्र में प्रवेश करके वहां फंसी हुई इंद्रियों को जो आहूत करके अर्थात लौटाकर अपने अधीन करता है,
उसके इस प्रयत्न को प्रत्याहार कहते हैं। जैसे जल में डूबा हुआ मनुष्य उससे निकलने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आप को स्वयं ही निकालने का प्रयत्न करें। भोग रूपी नदी का वेग अत्यंत बढ़ जाने पर उससे बचने के लिए अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूपी वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए। ध्यान। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्वेय चिंतायाम ये धातु है, अर्थात ध्वेय धातु का प्रयोग चिंतन के अर्थ में होता है। ध्वेय से ही ध्यान शब्द की सिद्धि होती है। अतः स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का बारंबार चिंतन करना ध्यान कहलाता है। समस्त उपाधियों से मुक्त मन सहित आत्मा का ब्रह्म विचार में परायण होना भी ध्यान ही है। ध्येय रूप आधार में स्थित एवं सजातीय प्रतीतियों से युक्त चित्त को, जो विजातीय प्रतीतियों से रहित प्रतीति होती है, उसको भी ध्यान कहते हैं। जिस किसी प्रदेश में भी ध्येय वस्तु के चिंतन में एकाग्र हुए चित्त को प्रतीति के साथ जो अभेद भावना होती है, उसका नाम भी ध्यान है। इस प्रकार ध्यान परायण होकर जो अपने शरीर का परित्याग करता है, वो अपने कुल, स्वजन और मित्रों का उद्धार करके स्वयं भगवत स्वरूप हो जाता है। इस तरह जो प्रतिदिन एक या आधे मुहूर्त तक भी श्रद्धापूर्वक श्रीहरि का ध्यान करता है, वो भी जिस गति को प्राप्त करता है, उसे संपूर्ण महायज्ञों के द्वारा भी कोई नहीं पा सकता। तत्ववेत्ता योगी को चाहिए कि वो ध्याता, ध्यान, ध्येय तथा ध्यान का प्रयोजन, इस प्रकार वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके योग का अभ्यास करे। योगाभ्यास से मोक्ष तथा 8 प्रकार के महान ऐश्वर्यों, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न, श्रद्धालु, क्षमाशील, विष्णु भक्त तथा ध्यान में सदा उत्साह रखने वाला हो, ऐसा पुरुष ही ध्याता माना गया है। व्यक्त और अव्यक्त जो कुछ प्रतीत होता है, वो सब परम ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। इस प्रकार विष्णु का चिंतन करना ध्यान कहलाता है। सर्वज्ञ परमात्मा श्रीहरि को संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा निष्कल जानना चाहिए। अणिमादि ऐश्वर्यों की प्राप्ति तथा मोक्ष ये ध्यान के प्रयोजन हैं। भगवान विष्णु ही कर्मों के फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, अतः उन परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। वे ही ध्येय हैं। चलते फिरते, खड़े होते, सोते जागते, आंख खोलते और आंख मीचते, इस समय भी शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में भी निरंतर परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। अपने देह रूपी मंदिर के भीतर मन में स्थित हृदय कमल रूपी पीठ के मध्य भाग में भगवान केशव की स्थापना करके ध्यान योग के द्वारा उनका पूजन करें। ध्यान यज्ञ श्रेष्ठ, शुद्ध और सब दोषों से रहित है। उसके द्वारा भगवान का यजन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बाह्य शुद्धि से युक्त यज्ञों द्वारा भी इस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। हिंसा आदि दोषों से मुक्त होने के कारण ध्यान अंतःकरण की शुद्धि का प्रमुख साधन और चित्त को वश में करने वाला है। इसलिए ध्यान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। अतः अशुद्ध एवं अनित्य बाह्य साधन यज्ञ आदि कर्मों का त्याग करके योग का ही विशेष रूप से अभ्यास करें। पहले विकारयुक्त, अव्यक्त तथा भोग से युक्त तीनों गुणों का क्रमशः अपने हृदय में ध्यान करें। तमोगुण को रजोगुण से आच्छादित करके रजोगुण को सत्वगुण से आच्छादित करें। इसके बाद पहले कृष्ण, फिर रक्त, तत्पश्चात श्वेत वर्ण वाले तीनों मंडलों का क्रमशः ध्यान करें। इस प्रकार जो गुणों का ध्यान बताया गया है वो अशुद्ध ध्येय है, उसका त्याग करके शुद्ध ध्येय का चिंतन करें। पुरुष आत्मा सत्वोपाधिक गुणों से अतीत 24 तत्वों से परे 25वां तत्व है, वो शुद्ध ध्येय है। पुरुष के ऊपर उन्हीं की नाभि से प्रकट हुआ एक दिव्य कमल स्थित है, जो प्रभु का ऐश्वर्य ही जान पड़ता है। उसका विस्तार 12 अंगुल है, वो शुद्ध, विकसित तथा श्वेत वर्ण का है। उसका मृणाल 8 अंगुल का है। उस कमल के 8 पत्तों की अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य जानने चाहिए। उसकी कर्णिका का केसर ज्ञान तथा नाल उत्तम वैराग्य है। विष्णु धर्म ही उसकी जड़ है। इस प्रकार कमल का चिंतन करें। धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं कल्याण में ऐश्वर्य स्वरूप उस श्रेष्ठ कमल को, जो भगवान का आसन है, जानकर मनुष्य अपने सब दुखों से छुटकारा पा जाता है। उस कमल कर्णिका के मध्य भाग में ओमकार में ईश्वर का ध्यान करें। उनकी आकृति शुद्ध दीप शिखा के समान दैवीप्यमान एवं अंगूठे के बराबर है। वे अत्यंत निर्मल हैं। कदम्ब पुष्प के समान उनका गोलाकार स्वरूप तारा की भांति स्थित है। अथवा कमल के ऊपर प्रकृति अतीत परमेश्वर विराजमान है, अथवा
कमल के ऊपर प्रकृति और पुरुष से भी अतीत परमेश्वर विराजमान है, ऐसा ध्यान करें तथा परम अक्षर ओमकार का निरंतर जप करता रहे। साधक को अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले स्थूल का ध्यान करना चाहिए, फिर क्रमशः मन के स्थिर हो जाने पर उसे सूक्ष्म तत्व के चिंतन में लगाना चाहिए। अब कमल आदि का ध्यान दूसरे प्रकार से बतलाया जाता है। नाभि मूल में स्थित जो कमल की नाल है उसका विस्तार 10 अंगुल है। नाल के ऊपर अष्टदल कमल है जो 12 अंगुल विस्तृत है। उसकी कर्णिका के केसर में सूर्य, सोम तथा अग्नि 3 देवताओं का मंडल है। अग्नि मंडल के भीतर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु अथवा 8 भुजाओं से युक्त भगवान श्रीहरि विराजमान हैं। अष्टभुज भगवान के हाथों में शंख चक्रादि के अतिरिक्त टांग धनुष, अक्षमाला, पाश तथा अंकुश शोभा पाते हैं। उनके श्री विग्रह का वर्ण श्वेत एवं सुवर्ण के समान उद्दीप्त है। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। गले में वनमाला और सोने का हार है। कानों में मकरामार कुंडल जगमगा रहे हैं। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। मस्तक पर रत्नमय उज्ज्वल किरीट सुशोभित है। श्रीअंगों पर पीतांबर शोभा पाता है। वे सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। उनका आकार बहुत बड़ा अथवा एक बित्ते का है। जैसी इच्छा हो वैसी छोटी या बड़ी आकृति का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसी भावना करें कि मैं ज्योतिर्मय ब्रह्म हूं। मैं ही नित्य मुक्त प्रणव रूप वासुदेव संज्ञक परमात्मा हूं। ध्यान से थक जाने पर मंत्र का जप करें और जप से थकने पर ध्यान करें। इस प्रकार जो जप और ध्यान आदि में लगा रहता है उसके ऊपर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। दूसरे यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। जप करने वाले पुरुष के पास आदि, व्याधि और ग्रह नहीं फटकने पाते। जप करने से भोग, मोक्ष तथा मृत्यु विजय रूप फल की प्राप्ति होती है। धारणा। अग्निदेव कहते हैं, मुने, ध्येय वस्तु में जो मन की स्थिति होती है उसे धारणा कहते हैं। ध्यान की ही भांति उसके भी 2 भेद हैं, साकार और निराकार। भगवान के ध्यान में जो मन को लगाया जाता है उसे क्रमशः मूर्त और अमूर्त धारणा कहते हैं। इस धारणा से भगवान की प्राप्ति होती है। जो बाहर का लक्ष्य है उससे मन जब तक विचलित नहीं होता तब तक किसी भी प्रदेश में मन की स्थिति को धारणा कहते हैं। देह के भीतर नियत समय तक जो मन को रोका रखा जाता है और वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, यही अवस्था धारणा कहलाती है। 12 आयाम की धारणा होती है, 12 धारणा का ध्यान होता है तथा 12 ध्यान पर्यंत जो मन की एकाग्रता है उसे समाधि कहते हैं। जिसका मन धारणा के अभ्यास में लगा हुआ है उसी अवस्था में यदि उसके प्राणों का परित्याग हो जाए तो वह पुरुष अपने 21 पीढ़ी का उद्धार करके अत्यंत उत्कृष्ट स्वर्ग पद को प्राप्त होता है। योगियों के जिस अंग में व्याधि की संभावना हो उस अंग को बुद्धि से व्याप्त करके तत्वों की धारणा करनी चाहिए। द्विजोत्तम, आग्नेयी, वारुणी, ईशानी और अमृतात्मिकता, ये विष्णु की 4 प्रकार की धारणा करनी चाहिए। उस समय अग्नियुक्त शिखा मंत्र का, जिसके अंत में फट शब्द का प्रयोग होता है, जप करना उचित है। नाड़ियों के द्वारा विकट, दिव्य एवं शुभ शूलाग्र का वेधन करें। पैर के अंगूठे से लेकर कपोल तक किरणों का समूह व्याप्त है और वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर नीचे तथा इधर उधर फैल रहा है, ऐसी भावना करें। महामुने, श्रेष्ठ साधक को तब तक रश्मि मंडल का चिंतन करते रहना चाहिए जब तक कि वो अपने संपूर्ण शरीर को उसके भीतर भस्म होता ना देखे। तदनंतर उस धारणा का उपसंहार करे। इसके द्वारा द्विजगण शीत और श्लेष्मा आदि रोग तथा अपने पापों का विनाश करते हैं। ये आग्नेयी धारणा है। तत्पश्चात धीर भाव से विचार करते हुए मस्तक और कंठ के अधोमुख होने का चिंतन करें। उस समय साधक का चित्त नष्ट नहीं होता, वो पुनः अपने अंतःकरण द्वारा ध्यान में लग जाए और ऐसी धारणा करे कि जल के अनंत कण प्रकट होकर एक दूसरे से मिलकर हिमराशि को उत्पन्न करते हैं और उससे इस पृथ्वी पर जल की धाराएं प्रवाहित होकर संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर रही हैं। इस प्रकार उस हिम स्पर्श से शीतल अमृत स्वरूप जल के द्वारा शोभवश ब्रह्मरंध्र से लेकर मूलाधार पर्यंत संपूर्ण चक्रमंडल को आप्लावित करके सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर पूर्ण चंद्रमंडल का चिंतन करें। भूख, प्यास आदि के क्रम से प्राप्त होने वाले क्लेशों से अत्यंत पीड़ित होकर
अपनी तुष्टि के लिए इस वारुणी धारणा का चिंतन करना चाहिए तथा उस समय आलस्य छोड़कर विष्णु मंत्र का जप करना ही भी उचित है। ये वारुणी धारणा बतलाई गई। अब ऐशानी धारणा का वर्णन सुनिए। प्राण और अपान का क्षय होने पर हृदयाकाश में परम ब्रह्म कमल के ऊपर विराजमान भगवान विष्णु के प्रसाद अनुग्रह का तब तक चिंतन करता रहे जब तक कि सारी चिंता का नाश न हो जाए। तत्पश्चात व्यापक ईश्वर रूप से स्थित होकर परम शांत निरंजन निराभास एवं अर्धचंद्र स्वरूप संपूर्ण महाभाव का जप और चिंतन करें। जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश है या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं लिया जाता, जब तक गुरु के मुख से जीवात्मा को ब्रह्म का ही अंश या साक्षात ब्रह्म रूप नहीं जान लिया जाता, तब तक ये संपूर्ण चराचर जगत असत्य होने पर भी सत्यवत प्रतीत होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार हो जाने पर ब्रह्मा से लेकर ये सारा चराचर जगत प्रमाता, मान और मेय, ध्याता, ध्यान और ध्येय सब कुछ ध्यानगत हृदय कमल में लीन हो जाता है। जब होम और पूजन आदि को माता की दी हुई मिठाई की भांति मधुर एवं लाभकर जानकर विष्णु मंत्र के द्वारा उसका श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करें। अब मैं अमृतमयी धारणा बतला रहा हूं। मस्तक की नाड़ी के केंद्र स्थान में पूर्ण चंद्रमा के समान आकार वाले कमल का ध्यान करें तथा प्रयत्न पूर्वक यह भावना करें कि आकाश में 10,000 चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं एक पूर्ण चंद्रमंडल उदित हुआ है, जो कल्याणमय कल्लोलों से परिपूर्ण है। ऐसा ही ध्यान अपने हृदय कमल में भी करें और उसके मध्य भाग में अपने शरीर को स्थित रखें। धारणा आदि के द्वारा साधक के सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। समाधि। अग्निदेव कहते हैं, जो चैतन्य स्वरूप से युक्त और प्रशांत समुद्र की भांति स्थिर हो, जिसमें आत्मा के सिवा अन्य किसी वस्तु की प्रतीति न होती हो, उस ध्यान को समाधि कहते हैं। जो ध्यान के समय अपने चित्त को ध्वेय में लगाकर वायुहीन प्रदेश में जलती हुई अग्निशिखा की भांति अविचल एवं स्थिर भाव से बैठा रहता है, वो योगी समाधिस्थ कहा गया है। जो न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न रसास्वादन करता है, न स्पर्श का अनुभव करता है, न मन में संकल्प उठने देता है, न अभिमान करता है और न बुद्धि से दूसरे किसी वस्तु को जानता ही है, केवल काष्ठ की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित रहता है, ऐसे ईश्वर चिंतन परायण पुरुष को समाधिस्थ कहते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कंपित नहीं होता, यही उस समाधिस्थ योगी के लिए उपमा मानी गई है। जो अपने आत्म स्वरूप श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न रहता है, उसके सामने अनेक दिव्य विघ्न उपस्थित होते हैं। वे सिद्धि की सूचना देने वाले हैं। साधक ऊपर से नीचे गिराया जाता है, उसके कान में पीड़ा होती है, अनेक प्रकार के धातुओं के दर्शन होते हैं तथा उसे अपने शरीर से बड़ी वेदना का अनुभव होता है। देवता लोग उस योगी के पास आकर उससे दिव्य भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। राजा पृथ्वी का राज्य देने की बात कहते और बड़े बड़े धनाध्यक्ष धन का लोभ दिखाते हैं। वेद आदि संपूर्ण शास्त्र स्वयं ही बिना पढ़े उसकी बुद्धि से स्फुरित हो जाते हैं। उसके द्वारा मनोनुकूल छंद और सुंदर विषय से युक्त उत्तम काव्य की रचना होने लगती है। दिव्य रसायन, दिव्य औषधियां तथा संपूर्ण शिल्प और कलाएं उसे प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, देवेश्वरों की कन्याएं और प्रतिभा आदि सद्गुण भी उसके पास बिना बुलाए जाते हैं। किंतु जो इन सब को तिनके के समान निस्सार मानकर त्याग देता है, उसी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अणिमा आदि गुणमयी विभूतियों से युक्त योगी पुरुष को उचित है कि वो शिष्य को ज्ञान दे। इच्छा अनुसार भोगों का उपभोग करके लय योग की रीति से शरीर का परित्याग करे और विज्ञानानंदमय ब्रह्म एवं ईश्वर रूप अपने आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करता है, जैसे मलिन दर्पण शरीर का प्रतिबिंब ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण शरीर का ज्ञान कराने की क्षमता नहीं रखता, उसी प्रकार जिसका अंतःकरण परिपक्व वासना शून्य नहीं है, वो आत्मज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है। देह सब प्रकार के रोगों तथा दुखों का आश्रय है, इसलिए देहाभिमानी जीव अपने शरीर में वेदना का अनुभव करता है। परंतु जो पुरुष योग युक्त है, उसे योग के ही प्रभाव से किसी भी क्लेश का अनुभव नहीं होता। जैसे एक ही आकाश, घट आदि भिन्न भिन्न उपाधियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है और एक ही सूर्य अनेक जलपात्रों में अनेक सा जान पड़ता है, उसी प्रकार आत्मा एक होता हुआ भी अनेक शरीरों में स्थित होने के कारण अनेकवत प्रतीत होता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये पांचों भूत ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। ये संपूर्ण लोक आत्मा ही है। आत्मा से ही चराचर जगत की अभिव्यक्ति होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी, डंडा और चाक के संयोग से घड़ा बनाता है, अथवा जिस प्रकार घर बनाने वाला मनुष्य तृण, मिट्टी और काठ से घर तैयार करता है, उसी प्रकार जीवात्मा इंद्रियों को साथ ले
कार्यकरण संघात को एक चित्त करके भिन्न भिन्न योनियों में अपने को उत्पन्न करता है। कर्म से, दोष और मोह से तथा स्वेच्छा से ही जीव बंधन में पड़ता है और ज्ञान से ही उसकी मुक्ति होती है। योगी पुरुष धर्मानुष्ठान करने से कभी रोग का भागी नहीं होता। जैसे बत्ती, तैलपात्र और तैल, इन तीनों के संयोग से ही दीपक की स्थिति है, इनमें से एक के अभाव में भी दीपक नहीं रह सकता। उसी प्रकार योग और धर्म के बिना विकार, रोग की प्राप्ति देखी जाती है और इस प्रकार अकाल में ही प्राणों का क्षय हो जाता है। हमारे हृदय के भीतर जो दीपक की भांति प्रकाशमान आत्मा है, उसकी अनंत किरणें फैली हुई हैं, जो श्वेत, कृष्ण, पिंगल, नील, कपिल, पित्त और रक्त वर्ण की हैं। उनमें से एक किरण ऐसी है जो सूर्यमंडल को भेद कर सीधे ऊपर को चली गई है और ब्रह्मलोक को भी लांघ गई है। उसी के मार्ग से योगी पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। उसके सिवा और भी सैकड़ों किरणें ऊपर की ओर स्थित हैं। उनके द्वारा मनुष्य भिन्न भिन्न देवताओं के निवासभूत लोकों में जाता है, जो एक ही रंग की बहुत सी किरणें नीचे की ओर स्थित हैं। उनकी कांति बड़ी कोमल है। उन्हीं के द्वारा जीव इस लोक में कर्म भोग के लिए आता है। समस्त ज्ञानेंद्रियां, मन, कर्मेंद्रियां, अहंकार, बुद्धि, पृथ्वी आदि 5 भूत तथा अव्यक्त प्रकृति ये क्षेत्र कहलाते हैं और आत्मा ही इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता है। वही संपूर्ण भूतों का ईश्वर है। सत, असत तथा सद सत सब उसी के स्वरूप हैं। व्यक्त प्रकृति से समष्ट बुद्धि महतत्व की उत्पत्ति होती है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से आकाश आदि 5 भूत उत्पन्न होते हैं, जो उत्तरोत्तर एकाधिक गुणों वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये क्रमशः उन 5 भूतों के गुण हैं। इनमें से जो भूत जिसके आश्रय में है वो उसी में लीन होता है। सत्व, रज और तम ये अव्यक्त प्रकृति के ही गुण हैं। जीव रजोगुण और तमोगुण से आविष्ट हो चक्र की भांति घूमता रहता है। जो सबका आदि होता हुआ स्वयं अनादि है, वही परम पुरुष परमात्मा है। मन और इंद्रियों से जिसका ग्रहण होता है वो विकार, विकृत होने वाला प्राकृत तत्व कहलाता है। जिससे वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, भाष्य तथा अन्य वांग्मय की अभिव्यक्ति हुई, वही परमात्मा है। पितृयान मार्ग की उपविधि से लेकर अगस्त तारा के बीच का जो मार्ग है, उससे संतान की कामना वाले अग्निहोत्री लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो भलीभांति दान में तत्पर तथा 8 गुणों से युक्त होते हैं, वे भी उसी भांति यात्रा करते हैं। 88,000 गृहस्थ मुनि हैं जो सब धर्मों के प्रवर्तक हैं। वे ही पुनरावृत्ति के बीज कारण माने गए हैं। वे सप्तर्षियों तथा नागविधि के बीच के मार्ग से देवलोक में गए हैं। उतने ही अर्थात 88,000 मुनि और भी हैं, जो सब प्रकार के आरामों से रहित हैं। वे तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसक्ति, त्याग तथा मेघाशक्ति के प्रभाव से कल्प पर्यंत भिन्न भिन्न दिव्य लोकों में निवास करते हैं। वेदों का निरंतर स्वाध्याय, निष्काम यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इंद्रिय संयम, श्रद्धा, उपवास तथा सत्य भाषण ये आत्मज्ञान के हेतु हैं। समस्त द्विजातियों को उचित है कि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर आत्मतत्व का श्रवण, मनन, निधिध्यासन एवं साक्षात्कार करें। जो इसे इस प्रकार जानते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम का आश्रय ले चुके हैं और परम श्रद्धा से युक्त हो सत्य की उपासना करते हैं, वे क्रमशः अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, देवलोक, सूर्यमंडल तथा विद्युत के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं। तदनंतर मानस पुरुष वहां आकर उन्हें साथ ले जा ब्रह्मलोक का निवासी बना देता है। उनकी इस लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग यज्ञ, तप और दान से स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त करते हैं, वे क्रमशः धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, पितृलोक तथा चंद्रमा के अभिमानी देवताओं के लोकों में जाते हैं और फिर आकाश, वायु एवं जल के मार्ग से होते हुए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार से वे इस लोक में जन्म लेते और मृत्यु के बाद पुनः उसी मार्ग से यात्रा करते हैं। जो जीवात्मा के इस दोनों मार्गों को नहीं जानता, वो सांप, पतंग अथवा कीड़ा मकोड़ा होता है। हृदयाकाश में दीपक की भांति प्रकाशमान ब्रह्म का ध्यान करने से जीव अमृत स्वरूप हो जाता है। जो न्याय से धन का उपार्जन करने वाला, तत्वज्ञान में स्थित, अतिथि प्रेमी, श्राद्धकर्ता तथा सत्यवादी है, वो गृहस्थ भी मुक्त हो जाता है। श्रवण एवं मनन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं संसार रूप अज्ञान जनित बंधन से छुटकारा पाने के लिए ब्रह्म ज्ञान का वर्णन करता हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं ही हूं। ऐसा निश्चय हो जाने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। घट आदि वस्तुओं की भांति
यदि देह ही आत्मा होता तो सोने या मरने के बाद भी पूर्ववत व्यवहार करता। आत्मा के अविकारी आदि विशेषणों के समान विशेषण से युक्त निर्विकार रूप में प्रतीत होता। नेत्र आदि इंद्रियां भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वे करण हैं। यही हाल मन का और बुद्धि का भी है। वे भी दीपक की भांति प्रकाश के करण हैं, अतः आत्मा नहीं हो सकते। प्राण भी आत्मा नहीं है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में उस पर जड़ता का प्रभाव रहता है। जागृत और स्वप्नावस्था में प्राण के साथ चैतन्य मिला सा रहता है, इसलिए उसका पृथक बोध नहीं होता, परंतु सुषुप्तावस्था में प्राण विज्ञान रहित है। ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है। अतएव आत्मा इंद्रिय आदि रूप नहीं है। इंद्रिय आदि आत्मा के कारण मात्र हैं। अहंकार भी आत्मा नहीं है, क्योंकि देह की भांति वो भी आत्मा से पृथक उपलब्ध होता है। पूर्वोक्त देह आदि से भिन्न ये आत्मा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये रात में जलते हुए दीपक की भांति सबका दृष्टा और भोक्ता है। समाधि के आरंभ काल में मुनि को इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी तथा पृथ्वी से सूक्ष्म शरीर प्रकट हुआ है। अपंचीकृत भूतों से पंचीकृत भूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर स्थूल शरीर का ध्यान करके ब्रह्म में उसके लय होने की भावना करें। पंजीकृत भूत तथा उनके कार्यों को विराट कहते हैं। आत्मा का वो स्थूल शरीर अज्ञान से कल्पित है। इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसे धीर पुरुष जागृत अवस्था मानते हैं। जागृत के अभिमानी आत्मा का नाम विश्व है। ये इंद्रिय विज्ञान, जागृत अवस्था और उसके अभिमानी देवता, तीनों प्रणव की प्रथम मात्रा अकार स्वरूप है। अपंचीकृत भूत और उसके कार्य को लिंग कहा गया है। 17 तत्वों, 10 इंद्रिय, 5 तन्मात्रा और मन और बुद्धि से युक्त जो आत्मा का सूक्ष्म शरीर है, जिसे हिरण्यगर्भ नाम दिया गया है, उसी को लिंग कहते हैं। जागृत अवस्था के संस्कार से उत्पन्न विषयों की प्रतीति को स्वप्न कहा गया है। उसका अभिमानी आत्मा तेजस नाम से प्रसिद्ध है। वो जागृत के प्रपंच से पृथक तथा प्रणव की दूसरी मात्रा उकार रूप है। स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का एक ही कारण है, आत्मा। आभासयुक्त ज्ञान को अध्याहर्त ज्ञान कहते हैं। इन अवस्थाओं का साक्षी ब्रह्म न सत है, न असत, न सदसत रूप ही है। वो न तो अवयव युक्त है और न अवयव से रहित, न भिन्न है न अभिन्न, भिन्नाभिन्न रूप भी नहीं है। वो सर्वथा अनिर्वचनीय है। इस बंधनभूत संसार की सृष्टि करने वाला भी वही है। ब्रह्म एक है और केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। कर्मों द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। जब ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत इंद्रियों का सर्वथा लय हो जाता है, केवल बुद्धि की ही स्थिति रहती है, उस अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। बुद्धि और सुषुप्ति दोनों के अभिमानी आत्मा का नाम प्राज्ञ है। ये तीनों मकार एवं प्रणव रूप माने गए हैं। ये प्राज्ञ ही अकार, उकार और मकार स्वरूप है। अहम पद का लक्षार्थ भूत चित्त स्वरूप आत्मा इन जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं का साक्षी है। उसमें अज्ञान, उसके कार्यभूत संसारादिक बंधन नहीं है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य आनंद एवं अद्वैत स्वरूप ब्रह्म हूं। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं, सर्वथा मुक्त हूं। प्रणव वाच्य परमेश्वर हूं। मैं ज्ञान एवं समाधि रूप हूं। मैं ही ज्ञान एवं समाधि रूप ब्रह्म हूं। बंधन का नाश करने वाला भी मैं ही हूं। चिरंतन आनंदमय सत्य ज्ञान और अनंत आदि नामों से लक्षित परम ब्रह्म मैं ही हूं। ये आत्मा परम ब्रह्म है, ये ब्रह्म तुम हो। इस प्रकार गुरु द्वारा बोध कराए जाने पर जीव ये अनुभव करता है कि मैं इस देह से विलक्षण परम ब्रह्म हूं। वो जो सूर्य मंडल में प्रकाश में पुरुष है, वो मैं ही हूं। मैं ही ओमकार तथा अखंड परमेश्वर हूं। इस प्रकार ब्रह्म को जानने वाला पुरुष इस असार संसार से मुक्त होकर ब्रह्मरूप हो जाता है। निदिध्यासन रूप ज्ञान। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन मैं पृथ्वी जल और अग्नि से रहित स्वप्रकाश में परम ब्रह्म हूं। मैं वायु और आकाश से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं कारण और कार्य से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं। मैं विराट स्वरूप स्थूल ब्रह्मांड से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूं।
मैं जागृत अवस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं विश्व रूप से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं आकार अक्षर से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं वाक, पाणी और चरण से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं पायु, गुदा और उपस्थ, लिंग या योनि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कान, त्वचा और नेत्र से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं रस और रूप से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सब प्रकार की गंधों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा और नासिका से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं स्पर्श और शब्द से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मन और बुद्धि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं चित्त और अहंकार से वर्जित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राण और अपान से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं व्यान और उदान से विलग ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समान नामक वायु से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं जरा और मृत्यु से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शोक और मोह की पहुँच से दूर ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं क्षुधा और पिपासा से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं शब्दोत्पत्ति आदि से वर्जित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं हिरण्यगर्भ से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं स्वप्नावस्था से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं तेजस आदि से पृथक ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अपकार आदि से हीन ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं समाज्ञान से शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं अध्याहार से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्वादि गुणों से विलक्षण ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सत्व सद्दाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सब अवयवों से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं भेदाभेद से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं सुषुप्तावस्था में शून्य ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं प्राज्ञ भाव से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मकारादि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं माम और मेय से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं मीति, माप और माता माप करने वाली से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं साक्षित्व आदि से रहित ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं कार्य कारण से भिन्न ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ। मैं देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकार रहित तथा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि से मुक्त तुरीय ब्रह्म हूँ। मैं नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनंद और अद्वैत रूप ब्रह्म हूँ। मैं विज्ञान युक्त ब्रह्म हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्राण प्रणव। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं सर्वथा मुक्त और प्रणव रूप हूँ। मैं ज्योतिर्मय परम ब्रह्म हूँ और मोक्ष देने वाला समाधि रूप परमात्मा भी मैं ही हूँ। भगवत स्वरूप का वर्णन तथा ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपाय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, तपस्या द्वारा विराट के पद को, कर्म के संन्यास द्वारा ब्रह्म पद को, वैराग्य से प्रकृति में लय को और ज्ञान से कैवल्य पद मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 5 गतियां मानी गई। प्रसन्नता, संताप और विषाद आदि से निवृत्त होना वैराग्य है। जो कर्म किए जा चुके हैं तथा जो अभी नहीं किए गए, उन सब की आसक्ति, फलेच्छा और संकल्प का परित्याग संन्यास कहलाता है। ऐसा हो जाने पर अव्यक्त से लेकर विशेष पर्यंत सभी पदार्थों के प्रति अपने मन में कोई विकार नहीं रह जाता। जड़ और चेतन की भिन्नता का ज्ञान विवेक होने से ही परमार्थ ज्ञान की प्राप्ति बतलाई जाती है। परमात्मा सबके आधार हैं, वे ही परमेश्वर हैं। वेदों और वेदांतों, उपनिषदों में विष्णु नाम से उनका यशोगान किया जाता है। वे यज्ञों के स्वामी हैं। प्रवृत्ति मार्ग से चलने वाले लोग यज्ञ पुरुष के रूप में उनका यजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत आदि वचन उन पुरुषोत्तम के ही स्वरूप हैं। महामुने, उनकी प्राप्ति के 2 हेतु बताए गए हैं, ज्ञान और कर्म। ज्ञान 2 प्रकार का है, आगमजन्य और विवेकजन्य। शब्द ब्रह्म, वेदादि शास्त्र और प्रणव का बोध आगमजन्य है तथा परम ब्रह्म का ज्ञान विवेकजन्य ज्ञान है। ब्रह्म 2 प्रकार से जानने योग्य है, शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म। वेदादि विद्या को शब्द ब्रह्म या अपर ब्रह्म कहते हैं और सत्व स्वरूप अक्षर तत्व परम ब्रह्म कहलाता है। ये परम ब्रह्म ही भगवत शब्द का मुख्य वाच्यार्थ है। पूजा, सम्मान आदि अन्य अर्थों में जो उसका प्रयोग होता है वो औपचारिक गौण है। महामुने,
भगवत शब्द में जो भकार है उसके दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार का अर्थ है नेता, कर्मफल की प्राप्ति कराने वाला, गमयिता, प्रेरक और सृष्टा, सृष्टि करने वाला, संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम अथवा धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। विष्णु में संपूर्ण भूत निवास करते हैं। वे भगवान सबके धारक तथा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीनों रूप में विराजमान है। अतः श्री हरि में ही भगवान पद मुख्य वृत्ति से विद्यमान है। अन्य किसी के लिए तो उसका उपचार गौण वृत्ति से ही प्रयोग होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति, विनाश, आवागमन तथा विद्या अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य दुर्गुण आदि को छोड़कर संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, परम ऐश्वर्य, वीर्य तथा समग्र तेज, ये भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। पूर्व काल में राजा केशध्वज ने खांडिक्य जनक से इस प्रकार उपदेश किया था। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होती है, उसके स्वरूप की भावना होती है, वही अविद्या जनित संसार बंधन का कारण है। इस अज्ञान की अहंता और ममता दो रूपों में स्थित है। देहाभिमानी जीव मोहांधकार से आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूँ। इस पांच भौतिक शरीर में ये दृढ़ भावना कर लेता है कि मैं ही ये देह हूँ। इसी प्रकार इस शरीर से उत्पन्न किए हुए पुत्र पौत्र आदि में ये मेरे हैं, ऐसे निश्चित धारणा बना लेता है। विद्वान पुरुष अनात्मभूत शरीर में समभाव रखता है। उसके प्रति वो राग द्वेष के वशीभूत नहीं होता। मनुष्य अपने शरीर की भलाई के लिए ही सारे कार्य करता है, किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है किंतु जब पुरुष से शरीर भिन्न है तो वो सारा कर्म केवल बंधन का ही कारण होता है। वास्तव में तो आत्मा निर्वाणमय, शांत, ज्ञानमय तथा निर्मल है। दुखानुभव रूप जो धर्म है वो प्रकृति का है, आत्मा का नहीं। जैसे जल स्वयं तो अग्नि से असंग है, किंतु आग पर रखी हुई भटलोई के संसर्ग से उसमें ताप जनित खलखलाहट आदि के शब्द होते हैं। महामुने, इसी प्रकार आत्मा भी प्रकृति के संग से अहंता, ममता आदि दोष स्वीकार करके प्राकृत धर्मों को ग्रहण करता है। वास्तव में तो वो उनसे सर्वथा भिन्न और अविनाशी है। विषयों में आसक्त हुआ मन बंधन का कारण होता है। वही जब विषयों से निवृत्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति में सहायक होता है। अतः मन को विषयों से हटाकर ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। मुने, जैसे चुंबक पत्थर लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म का ध्यान करता है उसे वो ब्रह्म अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप में मिला लेता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना है योग कहलाता है। अपने प्रयत्न की अपेक्षा से जो मन की विशिष्ट गति होती है उसका ब्रह्म से संयोग होना ही योग कहलाता है। जो पुरुष स्थिर भाव से समाधि में स्थित होता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणजय, प्राणायाम, इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाने तथा उन्हें अपने वश में करने आदि उपायों के द्वारा चित्त को किसी शुभ आश्रय में स्थापित करें। ब्रह्म ही चित्त का शुभ आश्रय है। वो मूर्त और अमूर्त रूप से दो प्रकार का है। सनक, सनंदन आदि मुनि ब्रह्म भावना से युक्त हैं तथा देवताओं से लेकर स्थावर जंगम पर्यंत संपूर्ण प्राणी कर्म भावना से युक्त हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्म आदि में ब्रह्म भावना और कर्म भावना दोनों ही हैं। इस तरह ये तीन प्रकार की भावना बताई गई है। संपूर्ण विश्व ब्रह्म है। इस भाव से ब्रह्म की उपासना की जाती है। जहां सब भेद शांत हो जाते हैं, जो सत्ता मात्र और वाणी का अगोचर है तथा जिसे स्वयं सवेद, स्वयं ही अनुभव करने योग्य माना गया है, वही ब्रह्म ज्ञान है। वही रूपहीन विष्णु का उत्कृष्ट स्वरूप है जो अजन्मा और अविनाशी है। अमूर्त रूप का ध्यान पहले कठिन होता है, अतः मूर्त आदि का ही चिंतन करें। ऐसा करने वाला मनुष्य भगवत द्वाओं को प्राप्त हो परमात्मा के साथ एकीभूत अभिन्न हो जाता है। भेद की प्रतीति तो जड़ भरत और सौवीर नरेश का संवाद, अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन। अब मैं उस अद्वैत ब्रह्म विज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे भरत ने सौवीर राज को बतलाया था। प्राचीन काल की बात है। राजा भरत शालग्राम क्षेत्र में रहकर भगवान वासुदेव की पूजा आदि करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनकी एक मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी, इसलिए अंत काल में उसी का स्मरण करते हुए प्राण त्यागने के कारण उन्हें मृग होना पड़ा। मृगयोनि में भी वे जातिस्मर हुए। उन्हें पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा
अतः उस मृग शरीर का परित्याग करके वे स्वयं ही योग बल से एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन्हें अद्वैत ब्रह्म का पूर्ण बोध था। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे, तो भी लोक में जड़वत ज्ञान शून्य मुख की भांति व्यवहार करते थे। उन्हें हष्ट पुष्ट देखकर सौवीर नरेश के सेवक ने बेगार में लगाने के योग्य समझा और राजा की पालकी ढोने में नियुक्त कर दिया। सेवक के कहने से वे सौवीर राज की पालकी ढोने लगे। यद्यपि वे ज्ञानी थे, तथापि बेगार में पकड़ लिए जाने पर अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे। अपने प्रारब्ध भोग का क्षय करने के लिए राजा का भार वहन करने लगे, परंतु उनकी गति मंद थी। वे पालकी में पीछे की ओर जाने लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। वे पालकी में पीछे की ओर लगे थे तथा उनके सिवा दूसरे जितने कहार थे वे सब के सब तेज चल रहे थे। राजा ने देखा अन्य कहार शीघ्रगामी है तथा तीव्र गति से चल रहे हैं, ये जो नया आया है उसकी गति बहुत मंद है। तब वे बोले। राजा ने कहा, अरे क्या तू थक गया? अभी तो तूने थोड़ी ही दूर तक मेरी पालकी ढोई है, क्या परिश्रम नहीं सहा जाता? क्या तू मोटा ताजा नहीं है? देखने में तो खूब मुस्तंड जान पड़ता है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, न मैं मोटा हूं, न मैंने तुम्हारी पालकी ढोई है, न मुझे थकावट आई है, न परिश्रम करना पड़ा, न मुझ पर तुम्हारा कुछ भार ही है। पृथ्वी पर दोनों पैर हैं, पैरों पर जंघाएं हैं, जंघाओं के ऊपर उरु और उरुओं के ऊपर उदर पेट है, उदर के ऊपर वक्ष स्थल, भुजाएं और कंधे हैं तथा कंधों के ऊपर यह पालकी रखी गई है। फिर मेरे ऊपर यह कौन सा भार है? इस पालकी पर तुम्हारा कहा जाने वाला यह शरीर रखा हुआ है। वास्तव में तुम वहां पालकी में हो और मैं यहां पृथ्वी पर हूं। ऐसा जो कहा जाता है वो सब मिथ्या है। सौवीर नरेश, मैं, तुम या अन्य जितने भी जीव हैं, सबका भार पंचभूतों के द्वारा ही ढोया जा रहा है। ये पंचभूत भी गुणों के प्रवाह में पड़कर चल रहे हैं। पृथ्वीनाथ सत्व आदि गुण कर्मों के अधीन है तथा कर्म अविद्या के द्वारा संचित है। जो संपूर्ण जीवों में वर्तमान है, आत्मा तो शुद्ध, अक्षर, अविनाशी, शांत, निर्गुण और प्रकृति से परे है। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा है, उसकी न तो कभी वृद्धि होती है और न ह्रास ही होता है। राजन, अब उसकी वृद्धि नहीं होती और ह्रास भी नहीं होता, तो तुमने किस युक्ति से व्यंग पूर्वक यह प्रश्न किया कि क्या तू मोटा ताजा नहीं है? यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों पर, यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर, यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि, यदि पृथ्वी, पैर, जंघा, उरु, कटी और उदर आदि आधारों एवं कंधों पर रखी हुई ये पालकी मेरे लिए भार स्वरूप हो सकती है, तो ये आपत्ति तुम्हारे लिए भी समान ही है, अर्थात तुम्हारे लिए भी ये भार रूप कही जा सकती है। तथा इस युक्ति से अन्य सभी जंतुओं ने भी केवल पालकी ही नहीं उठा रखी है, पर्वत, पेड़, घर और पृथ्वी आदि का भार भी अपने ऊपर ले रखा है। नरेश, सोचो तो सही, जब प्रकृति जन्य साधनों से पुरुष सर्वथा भिन्न है, तो कौन सा महान भार मुझे सहन करना पड़ता है? जिस द्रव्य से ये पालकी बनी है, उसी से मेरे, तुम्हारे तथा इन संपूर्ण प्राणियों के शरीरों का निर्माण हुआ है। इन्हें सब की समान द्रव्यों से पुष्टि हुई है। ये सुनकर राजा पालकी से उतर पड़े और ब्राह्मण के चरण पकड़कर क्षमा मांगते हुए बोले, भगवान, अब पालकी छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि आप कौन हैं और किस निमित्त अथवा किस कारण से यहां आपका आगमन हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, राजन सुनो, मैं अमुक हूं, ये बात नहीं कही जा सकती। क्या तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है, तथा तुमने जो आने का कारण पूछा है उसके संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि कहीं भी आने जाने की क्रिया कर्म फल का उपभोग करने के लिए होती है। सुख दुख के उपभोग ही भिन्न भिन्न देश अथवा शरीर आदि की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथा धर्माधर्म जनित सुख दुखों को भोगने के लिए ही जीव नाना प्रकार के देश अथवा शरीर आदि को प्राप्त होता है। राजा ने कहा, ब्रह्मन जो है, अर्थात जो आत्मा सत्व स्वरूप से विराजमान है तथा कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है, उसे मैं हूं, यो कहकर क्यों नहीं बताया जा सकता? द्विजवर, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग तो दोषावह नहीं जान पड़ता।
ब्राह्मण ने कहा, राजन, आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग दोषावह नहीं है। तुम्हारा यह कथन बिल्कुल ठीक है, परंतु अनात्मा में आत्मतत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही। परंतु अनात्मा में आत्मत्व का बोध कराने वाला अहम शब्द तो दोषावह है ही। अथवा जहां कोई भी शब्द ब्रह्मपूर्ण अर्थ को लक्षित कराता हो, वहां उसका प्रयोग दोषयुक्त ही है। जब संपूर्ण शरीर में एक ही आत्मा की स्थिति है, तो कौन तुम और कौन मैं हूं, ये सब बातें व्यर्थ हैं। राजन, तुम राजा हो, ये पालकी है, हम लोग इसे ढोने वाले कहार हैं। ये आगे चलने वाले सिपाही हैं तथा ये लोग तुम्हारे अधिकार में हैं। ये जो कहा जाता है, ये सत्य नहीं है। वृक्ष से लकड़ी होती है और लकड़ी से ये पालकी बनी है जिसके ऊपर तुम बैठे हो। सौवीर नरेश, बोलो तो इसका वृक्ष और लकड़ी नाम क्या हो गया? कोई भी चेतन मनुष्य ये नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। कोई भी चेतन मनुष्य ये नहीं कहता कि महाराज वृक्ष अथवा लकड़ी पर चढ़े हुए हैं। सब तुम्हें पालकी पर ही सवार बतलाते हैं, किंतु पालकी क्या है? नृपश्रेष्ठ, रचना कला के द्वारा एक विशेष आकार में परिणित हुई लकड़ियों का समूह ही तो पालकी है। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो, तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढो। यदि तुम इसे कोई भिन्न वस्तु मानते हो, तो इसमें से लकड़ियों को अलग करके पालकी नाम की कोई चीज ढूंढो तो सही। ये पुरुष, ये स्त्री, ये गौ, ये घोड़ा, ये हाथी, ये पक्षी और ये वृक्ष हैं। इस प्रकार कर्मजनित भिन्न भिन्न शरीरों में लोगों ने नाना प्रकार के नामों का आरोप कर लिया है। इन संज्ञाओं को लोक कल्पित ही समझना चाहिए। जिह्वा अहम मैं का उच्चारण करती हैं। दांत, होठ, तालु और कंठ आदि भी उसका उच्चारण करते हैं, किंतु ये अहम मैं पद के वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि ये सब के सब शब्दोच्चारण के साधन मात्र हैं। किन कारणों या युक्तियों से जिह्वा कहती है कि वाणी ही अहम मैं हूं। यद्यपि जिह्वा ये कहती है, तथापि यदि मैं वाणी नहीं हूं ऐसा कहा जाए तो यह कदापि मिथ्या नहीं है। राजन, मस्तक और गुदा आदि के रूप में जो शरीर है, वो पुरुष आत्मा ये सर्वथा भिन्न है। ऐसी दशा में मैं किस अवयव के लिए अहम संज्ञा का प्रयोग करूं? भूपाल शिरोमणे, यदि मुझ आत्मा से भिन्न कोई भी अपनी पृथक सत्ता रखता हो, तो ये मैं हूं, ये दूसरा है, ऐसी बात भी कही जा सकती है। वास्तव में पर्वत, पशु तथा वृक्ष आदि का भेद सत्य नहीं है। शरीर दृष्टि से ये जितने भी भेद प्रतीत हो रहे हैं, सब के सब कर्मजन्य हैं। संसार में जिसे राजा या राजसेवक कहते हैं, वो तथा और भी इस तरह की जितनी संज्ञाएं हैं, वे कोई भी निर्विकार सत्य नहीं है। भूपाल, तुम संपूर्ण लोक के राजा हो, अपने पिता के पुत्र हो, शत्रु के लिए शत्रु हो, धर्मपत्नी के पति हो और पुत्र के पिता हो। इतने नामों के होते हुए मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? पृथ्वीनाथ, क्या ये मस्तक तुम हो? किंतु जैसे मस्तक तुम्हारा है, वैसे ही उदर भी तो है। फिर उदर क्यों नहीं हो? तो क्या इन पैर आदि अंगों में से तुम कोई हो? नहीं। तो ये सब तुम्हारे क्या हैं? महाराज, इस समस्त अवयवों से तुम पृथक हो, अतः इनसे अलग होकर ही अच्छी तरह विचार करो कि मैं वास्तव में कौन हूं। यह सुनकर राजा ने उन भगवत स्वरूप अवधूत ब्राह्मण से कहा। राजा बोले, ब्राह्मण, मैं आत्म कल्याण के लिए उद्यत होकर महर्षि कपिल के पास कुछ पूछने के लिए जा रहा था। आप भी मेरे लिए इस पृथ्वी पर महर्षि कपिल के ही अंश हैं, अतः आप ही मुझे ज्ञान दें, जिससे ज्ञान रूपी महासागर की प्राप्ति होकर परम कल्याण की सिद्धि हो। वो उपाय मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम फिर कल्याण का ही उपाय पूछने लगे। परमार्थ क्या है ये नहीं पूछते। परमार्थ ही सब प्रकार के कल्याणों का स्वरूप है। मनुष्य देवताओं की आराधना करके धन संपत्ति की इच्छा करता है, पुत्र और राज्य पाना चाहता है, किंतु सौवीर नरेश, तुम ही बताओ, क्या यही उसका श्रेय है? इसी से उसका कल्याण होगा? विवेकी पुरुष की दृष्टि में तो परमात्मा की प्राप्ति ही श्रेय है। यज्ञादि की क्रिया तथा द्रव्य की सिद्धि को वो श्रेय नहीं मानता। परमात्मा और आत्मा का संयोग, उनके एकत्व का बोध ही परमार्थ माना गया है। परमात्मा एक अर्थात अद्वितीय है। वो सर्वत्र समान रूप से व्यापक, शुद्ध
निर्गुण, प्रकृति से परे, जन्म वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत, अविनाशी, उत्कृष्ट, ज्ञान स्वरूप, गुण जाति आदि के संसर्ग से रहित एवं विभु है। अब मैं तुम्हें निदाध और ऋतु ऋभु का संवाद सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। ऋतु ब्रह्मा जी के पुत्र और ज्ञानी थे। पुलत्स्य नंदन निदाध ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। ऋतु से विद्या पढ़ लेने के पश्चात निदाध देविका नदी के तट पर एक नगर में जाकर रहने लगे। ऋतु ने अपने शिष्य के निवास स्थान का पता लगा लिया था। 1000 दिव्य वर्ष बीतने के पश्चात एक दिन ऋतु निदाध को देखने के लिए गए। उस समय निदाध बलिवैश्व देव के अनंतर अन्न भोजन करके अपने शिष्य से कह रहे थे, भोजन के बाद मुझे तृप्ति हुई है, क्योंकि भोजन ही अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला है। ये कहकर वे तत्काल आए हुए अतिथि से भी तृप्ति के विषय में पूछने लगे। तब ऋतु ने कहा, ब्राह्मण, जिसको भूख लगी होती है उसी को भोजन के पश्चात तृप्ति होती है। मुझे तो कभी भूख ही नहीं लगी, फिर मेरी तृप्ति के विषय में क्यों पूछते हो? भूख और प्यास देह के धर्म हैं। मुझे आत्मा का ये कभी स्पर्श नहीं करते। तुमने पूछा इसलिए कहता हूं, मुझे सदा ही तृप्ति बनी रहती है। पुरुष आत्मा आकाश की भांति सर्वत्र व्याप्त है और मैं वो प्रत्यगात्मा ही हूं। अतः तुमने जो मुझसे ये पूछा कि आप कहां से आते हैं, ये प्रश्न कैसे सार्थक हो सकता है? मैं न कहीं जाता हूं, न आता हूं और न किसी एक स्थान में रहता हूं। न तुम मुझसे भिन्न हो, न मैं तुमसे अलग हूं। जैसे मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पर सुदृढ़ होता है, उसी प्रकार ये पार्थिव देह ही पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट होता है। ब्राह्मण, मैं तुम्हारा आचार्य ऋतु हूं और तुम्हें ज्ञान देने के लिए यहां आया हूं। अब जाऊंगा। तुम्हें परमार्थ तत्व का उपदेश कर दिया। इस प्रकार तुम इस संपूर्ण जगत को एकमात्र वासुदेवक संघ परमात्मा का ही स्वरूप समझो। इसमें भेद का सर्वथा अभाव है। तत्पश्चात 1000 वर्ष व्यतीत होने पर ऋतु पुनः उस नगर में गए। वहां जाकर उन्होंने देखा निदाध नगर के पास एकांत स्थान में खड़े हैं। तब वे उनसे बोले, भैया, इस एकांत स्थान में क्यों खड़े हो? निदाध ने कहा, ब्राह्मण, मार्ग में मनुष्यों की बहुत बड़ी भीड़ खड़ी है, क्योंकि ये नरेश इस समय इस रमणीय नगर में प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहां ठहर गया हूं। ऋतु ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, तुम यहां की सब बातें जानते हो, बताओ इनमें कौन नरेश है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाध ने कहा, ब्राह्मण, जो इस पर्वत शिखर के समान खड़े हुए मतवाले गजराज पर चढ़े हैं वही ये नरेश हैं, तथा जो चारों ओर उन्हें घेर कर खड़े हैं वे ही दूसरे लोग हैं। ये नीचे वाला जीव हाथी है और ऊपर बैठे हुए सज्जन महाराज हैं। ऋतु ने कहा, मुझे समझा कर बताओ इनमें कौन राजा है और कौन हाथी? निदाध बोले, अच्छा बतलाता हूं। ये कहकर निदाध ऋतु के ऊपर चढ़ गए और बोले, अब दृष्टांत देखकर तुम वाहन को समझ लो। मैं तुम्हारे ऊपर राजा के समान बैठा हूं और तुम मेरे नीचे हाथी के समान खड़े हो। तब ऋतु ने निदाध से कहा, मैं कौन हूं और तुम्हें क्या कहूं? इतना सुनते ही निदाध उतरकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत होता रहता हो। निश्चय ही आप मेरे गुरुजी महाराज हैं, क्योंकि दूसरे किसी का हृदय ऐसा नहीं है जो निरंतर अद्वैत संस्कार से सुसंस्कृत रहता हो। ऋतु ने निदाध से कहा, मैं तुम्हें ब्रह्मा का बोध कराने के लिए आया था और परमार्थ सारभूत अद्वैत तत्व का दर्शन तुम्हें करा दिया। ब्राह्मण, जड़ भरत कहते हैं, राजन, निदाध इस उपदेश के प्रभाव से अद्वैत परायण हो गए। अब वे संपूर्ण प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगे। उन्होंने ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम भी प्राप्त करोगे। तुम, मैं तथा ये संपूर्ण जगत सब एकमात्र व्यापक विष्णु का ही स्वरूप है। जैसे एक ही आकाश नीले पीले आदि भेदों से अनेक सा दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टि वाले पुरुषों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, इस सारभूत ज्ञान के प्रभाव से सवीर नरेश भवबंधन से मुक्त हो गए। ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ही अज्ञानमय संसार वृक्ष का शत्रु है। इसका निरंतर चिंतन करते रहिए। गीता सार। अब मैं गीता का सार बतलाऊंगा, जो समस्त गीता का उत्तम से उत्तम अंश है
पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका उपदेश किया था, वो भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाला है। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, जिसका प्राण चला गया है अथवा जिसका प्राण अभी नहीं गया है, ऐसे मरे हुए अथवा जीवित किसी भी देहधारी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अजन्मा, अजर, अमर तथा अमेध है। इसलिए शोक आदि को छोड़ देना चाहिए। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से काम, काम से क्रोध और क्रोध से अत्यंत मोह, विवेक का अभाव होता है। मोह से स्मरण शक्ति का ह्रास और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से उसका सर्वनाश हो जाता है। सत्पुरुषों का संग करने से बुरे संग छूट जाते हैं, आसक्तियां दूर हो जाती हैं। फिर मनुष्य अन्य सब कामनाओं का त्याग करके केवल मोक्ष की कामना रखता है। कामनाओं के त्याग से मनुष्य की आत्मा अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होती है। उस समय वो स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है अर्थात समस्त जीव जिसकी ओर से बेखबर होकर सो रहे हैं, उस परमात्मा के स्वरूप में भगवत प्राप्त संयमी योगी पुरुष जागता रहता है। तथा जिस क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट हैं, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि ही समान है। अर्थात जो विषय भोग उनके सामने दिन के समान प्रकट है, वो ज्ञानी मुनि के लिए रात्रि के ही समान है। जो अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस संसार में उस आत्माराम पुरुष को न तो कुछ करने से प्रयोजन है और न करने से ही। महाबाहो, जो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानता है, वो ये समझकर कि संपूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं, कहीं आसक्त नहीं होता। अर्जुन, तुम ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेने से निश्चय ही संपूर्ण पापों को तर जाओगे। ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को जलाकर भस्म कर डालती है। जो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति छोड़कर कर्म करता है, वो पाप से लिप्त नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता। जिसका अंतःकरण योग युक्त है, परमानंदमय परमात्मा में स्थित है तथा जो सर्वत्र समान दृष्टि रखने वाला है, वो योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में तथा संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है। योग भ्रष्ट पुरुष शुद्ध आचार विचार वाले श्रीमानों धनवानों के घर में जन्म लेता है। तात कल्याण में शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मेरी ये त्रिगुणमयी माया अलौकिक है, इसका पार पाना बहुत कठिन है। जो केवल मेरी शरण लेते हैं वे ही इस माया को लांघ पाते हैं। परश्रेष्ठ, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं। इनमें से ज्ञानी तो मुझसे एकीभूत होकर स्थित रहता है। अविनाशी परम तत्व सच्चिदानंदमय परमात्मा ब्रह्म है। स्वभाव अर्थात जीवात्मा को अध्यात्म कहते हैं। भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले विसर्ग का, यज्ञदान आदि के निमित्त किए जाने वाले द्रव्यादि के त्याग का, नाम कर्म है विनाशशील पदार्थ अभिभूत है तथा पुरुष हिरण्यगर्भ अधिदैवत है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के भीतर मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ। अंतकाल में मेरा स्मरण करने वाला पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने देह का परित्याग करता है, उसी को वो प्राप्त होता है। मृत्यु के समय जो प्राणों को भवों के मध्य में स्थापित करके ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हुए देह त्याग करता है, वो मुझ परमेश्वर को ही प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी से लेकर तुच्छ कीट तक जो कुछ दिखाई देता है, सब मेरी ही विभूतियां हैं। जितने भी श्री संपन्न और शक्तिशाली प्राणी हैं, सब मेरे अंश हैं। मैं अकेला ही संपूर्ण विश्व के रूप में स्थित हूं, ऐसा जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह शरीर क्षेत्र है, जो इसे जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो यथार्थ रूप से जानता है, वही मेरे मत में ज्ञान है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मूल प्रकृति, 10 इंद्रियां, एक मन, 5 इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल शरीर, चेतना और धृति, ये विकारों सहित क्षेत्र हैं, जिसे यहाँ संक्षेप से बतलाया गया है। अभिमान शून्यता, दंभ का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु सेवा,
बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन, इंद्रिय एवं शरीर का निग्रह, विषय भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग आदि में दुख रूप दोष का बारंबार विचार करना, पुत्र, स्त्री और गृह आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही समान चित्त रहना, हर्ष शोक के वशीभूत न होना, मुझ परमेश्वर में अनन्य भाव से अविचल भक्ति का होना, पवित्र एवं एकांत स्थान में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का अभाव, अध्यात्म ज्ञान में स्थिति तथा तत्व ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का निरंतर दर्शन, ये सब ज्ञान कहा गया है, और जो इसके लिए विपरीत है वो अज्ञान है। अब जो ज्ञेय अर्थात जानने योग्य है उसका वर्णन करूंगा। जिसको जानकर मनुष्य अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है, ज्ञेय तत्व अनादि है और परम ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। उसे न सत कहा जा सकता है न असत, वो इन दोनों से विलक्षण है। उसके सब ओर हाथ पैर हैं, सब ओर नेत्र, सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हैं। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सब इंद्रियों से रहित होकर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। सबका धारण पोषण करने वाला होकर भी आसक्ति रहित है तथा गुणों का भोक्ता होकर भी निर्गुण है। वो परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों के बाहर और भीतर भी विद्यमान है। चर और अचर सब उसी के स्वरूप हैं। सूक्ष्म होने के कारण वो अविज्ञेय है, वही निकट है और वही दूर। यद्यपि वो विभाग रहित है, आकाश की भांति अखंड रूप से सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि संपूर्ण भूतों में विभक्त पृथक पृथक स्थित हुआ सा प्रतीत होता है। उसे विष्णु रूप से सब प्राणियों का पोषक, रुद्र रूप से सबका संहारक और ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला जानना चाहिए। वो सूर्य आदि ज्योतियों की भी ज्योति प्रकाशक है। उसकी स्थिति अज्ञानमय अंधकार से परे बतलाई जाती है। वो परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने के योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में देखते हैं। दूसरे लोग सांख्य योग के द्वारा तथा कुछ अन्य मनुष्य कर्म योग के द्वारा देखते हैं। इनके अतिरिक्त जो मंद बुद्धि वाले साधारण मनुष्य हैं, वे स्वयं इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरे ज्ञानी पुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनकर उपासना में लगने वाले पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर से निश्चय ही पार हो जाते हैं। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। गुण ही गुणों में बढ़ते हैं। ऐसा समझकर जो स्थिर रहता है, अपने स्थिति से विचलित नहीं होता, जो मान अपमान में तथा मित्र और शत्रु पक्ष में भी समान भाव रखता है, जिसने कर्तव्य के अभिमान को त्याग दिया है, वो निर्गुण गुणातीत कहलाता है। जिसकी जड़ ऊपर की ओर अर्थात परमात्मा है और शाखा नीचे की ओर यानी ब्रह्मा जी आदि हैं। उस संसार रूपी अश्वस्थ वृक्ष को अनादि प्रवाह रूप से अविनाशी कहते हैं। वेद उसके पत्ते हैं। जो उस वृक्ष को मूल सहित यथार्थ रूप से जानता है, वही वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। इस संसार में प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, एक दैवी देवताओं के से स्वभाव वाली और दूसरी आसुरी असुरों के से स्वभाव वाली। अतः मनुष्यों के अहिंसा आदि सद्गुण और क्षमा दैवी संपत्ति है। आसुरी संपत्ति से जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसमें न शौच होता है न सदाचार। क्रोध, लोभ और काम ये नरक के देने वाले हैं, अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। सत्व आदि गुणों के भेद से यज्ञ, तप और दान तीन प्रकार के माने गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अन्न, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख की वृद्धि करने वाला है। तीखा और रूखा अन्न राजस है, वो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है। अपवित्र, जूठा, दुर्गंधयुक्त और नीरस आदि अन्न तामस माना गया है। यज्ञ करना कर्तव्य है, ये समझकर निष्काम भाव से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ सात्विक है। फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ राजस और दंभ के लिए किया जाने वाला यज्ञ तामस है। श्रद्धा और मंत्र आदि से युक्त एवं विधि प्रतिपादित जो देवता आदि की पूजा तथा अहिंसा आदि तप हैं, उन्हें शारीरिक तप कहते हैं। अब वाणी से किए जाने वाले तप को बताया जाता है, जिससे किसी को उद्वेग न हो,
ऐसा सत्य वचन, स्वाध्याय और जप ये वांगमय तप है। चित्त शुद्धि, मौन और मनोनिग्रह ये मानस तप है। कामना रहित तप सात्विक फल आदि के लिए किया जाने वाला है। राजस तथा दूसरों को पीड़ा देने के लिए किया हुआ तप तामस कहलाता है। उत्तम देश, काल और पात्र में दिया हुआ दान सात्विक है। प्रत्युपकारक के लिए किया जाने वाला दान राजस है तथा अयोग्य देश, काल आदि में अनादर पूर्वक दिया हुआ दान तामस कहा गया है। ओम तत् और सत ये परम ब्रह्म परमात्मा के 3 प्रकार के नाम बताए गए हैं। यज्ञ, दान आदि कर्म मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जिन्होंने कामनाओं का त्याग नहीं किया है, उन सकामी पुरुषों के लिए कर्म का बुरा, भला और मिला हुआ 3 प्रकार का फल होता है। ये फल मृत्यु के पश्चात प्राप्त होता है। सन्यासी, त्यागी पुरुषों के कर्मों का भी कभी कोई फल नहीं होता। मोहवेश जो कर्मों का त्याग किया जाता है वो तामस है। शरीर को कष्ट पहुंचने के भय से किया हुआ त्याग राजस है तथा कामना के त्याग से संपन्न होने वाला त्याग सात्विक कहलाता है। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न करण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा दैव ये 5 ही कर्म के कारण हैं। सब भूतों में एक परमात्मा का ज्ञान सात्विक, भेद ज्ञान राजस और अतात्विक ज्ञान तामस है। निष्काम भाव से किया जाने वाला कर्म सात्विक, कामना के लिए किया जाने वाला कर्म राजस तथा मोहवश किया हुआ कर्म तामस है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में सम निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक, हर्ष और शोक करने वाला राजस तथा शठ और आलसी कर्ता तामस कहलाता है। कार्य अकार्य के तत्व को समझने वाली बुद्धि सात्विकी, उसे ठीक ठीक न जानने वाली बुद्धि राजसी तथा विपरीत धारणा रखने वाली बुद्धि तामसी मानी गई है। मन को धारण करने वाली धृति सात्विकी, प्रीति की कामना करने वाली धृति राजसी तथा शोक आदि को धारण करने वाली धृति तामसी है। जिसका परिणाम सुखद हो वो सत्व से उत्पन्न होने वाला सात्विक सुख है। जो आरंभ में सुखद प्रतीत होने पर भी परिणाम में दुखद हो वो राजस सुख है तथा जो आदि और अंत में भी दुख ही दुख है वो आपाततः प्रतीत होने वाला सुख तामस कहा गया है। जिससे सब भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसने ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस विष्णु को अपने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो सब अवस्थाओं में और सर्वदा मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा ब्रह्मा से लेकर तुच्छ कीट पर्यंत संपूर्ण जगत को भगवान विष्णु का स्वरूप समझता है, वो भगवान में भक्ति रखने वाला भागवत पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो। यम गीता। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। ये पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। यमराज ने कहा, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान, पहनने के वस्त्र आदि तथा ग्रह आदि भोगों को स्वस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा है, भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्म तत्व का चिंतन ये मनुष्य के परम कल्याण का उपाय है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना ये मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय तथा अवस्थाओं के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। ये गंगा विष्णु का गान है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक दुख आदि अंत वाले हैं, अर्थात ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं। अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत, जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक हैं। इनमें से जो भेद की प्रतीति होती है उनका निवारण करना ही परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैगीश वेव का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेय का साधन है। सब प्रकार की विधित्सा, कार्यारंभ की आकांक्षा,
का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेय है। यह देवल का मत बताया गया है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म एवं परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता। यह सनकादिकों का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रकृति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। वही श्रेय का भी श्रेय है। जिस पुरुष को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वो संतों में श्रेष्ठ है। वो अविनाशी परम ब्रह्म विष्णु से कभी भेद को नहीं प्राप्त होता। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो जो वस्तु पाना चाहता है वो सब तपस्या से प्राप्त हो जाती हैं। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के तुल्य दूसरी कोई नदी नहीं है। जगत गुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे ऊपर आगे देह, इंद्रिय, मन तथा मुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि ही विराजमान है। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वो साक्षात श्री हरि के स्वरूप में मिल जाता है। वो जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सब की उत्पत्ति हुई है, जो सर्व स्वरूप है तथा ये सब कुछ जिसका संस्थान, आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिसका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे है, उस परापर ब्रह्म के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान है। वे यज्ञ के स्वामी तथा यज्ञ स्वरूप हैं। उन्हें कोई तो परम ब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्म और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से तथा कोई सूर्य, चंद्रमा और काल रूप से उन्हें पाना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परम ब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुंच जाने पर, जिन्हें जान लेने पर या पा लेने पर फिर वहां से इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। सुवर्ण दान आदि बड़े बड़े दान तथा पुण्य तीर्थों में स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बातें सुनने एवं उनका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी जानो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उनके मार्ग या शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता, वो उत्तम पद को, परमात्मा को नहीं प्राप्त होता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है और मन को काबू में रखता है, वो उस परम पद को प्राप्त होता है जिससे वो फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार करता है, जहां विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय पर है। विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे महान आत्मा महतत्व है। महतत्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे पुरुष परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी पुरुष अपनी तीव्र एवं सूक्ष्म बुद्धि से ही उसे देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन में और मन को विज्ञानमय बुद्धि में लीन करें। इसी प्रकार बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को शांत आत्मा में लीन करें। यम नियमादि साधनों से ब्रह्मा और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 ही हैं। शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है। उसके पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राण वायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह प्रत्याहार कहलाता है। ब्रह्मन, एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है, उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश
महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। वो सत्व स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, ये मैंने यमगीता बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को ये भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है। अग्नि पुराण का महात्म्य। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने तुमसे इसका वर्णन किया। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा, इन दो विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। ये महापुराण है। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व नामक वेद विद्या, विष्णु महिमा, संसार सृष्टि, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटु, कोश, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि मीमांसा, विस्तृत न्यायशास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि, ये सब अपरा विद्या हैं तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या हैं। इस पुराण में इन दोनों विद्याओं का विषय वर्णित है। ये सब कुछ विष्णु ही हैं। ऐसा जिसका भाव हो उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान और पितरों का श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वो पाप का भागी नहीं होता। विष्णु सबके कारण है। उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों के प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बताने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन हो, कथा वही है जिसमें केशव का कीर्तन हो रहा हो, और कर्म वही है जो श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाए। वशिष्ठ जी, जिस परमोत्कृष्ट परमार्थ तत्व का उपदेश न तो पिता पुत्र को न गुरु शिष्य को कर सकता है, वही इस अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदयों की भी प्राप्ति हो सकती है, परंतु वैसा उद्देश्य नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेतीबाड़ी और बंधु बांधवों से क्या लेना है। ये उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि ये संसार से मुक्ति देने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, दैवी और आसुरी। जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वो दैवी सृष्टि के अंतर्गत है। जो भगवान से विमुख है वो आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। ये अग्नि पुराण जिसका मैंने तुम्हें उपदेश किया है, परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुस्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भवबंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होगी वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ, सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि की क्या आवश्यकता है। जो प्रतिदिन एक प्रस्थ तिल और एक माशा सुवर्ण दान करता है तथा जो अग्नि पुराण का एक ही श्लोक सुनता है, उन दोनों का फल समान है। श्लोक सुनाने वाला पुरुष तिल और सुवर्ण का दान फल पा जाता है। इसके एक अध्याय का पाठ गोदाम से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गांवों का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिल जाता है। प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप, धर्म तथा परा और अपरा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण नामक शास्त्र की समानता नहीं कर सकती। वशिष्ठ जी, प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहेगी वहां विघ्न, बाधाओं, अनर्थों तथा चोरों आदि का भय नहीं होगा। जहां अग्नि पुराण रहेगा उस घर में गर्भपात का भय न होगा। बालकों को ग्रह नहीं सताएंगे तथा पिशाच आदि का भय भी निवृत्त हो जाएगा। इस पुराण का श्रवण करने वाला ब्राह्मण वेद वेदता होता है, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन पाता है, शूद्र निरोग रहता है। जो भगवान विष्णु में मन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, उसके दिव्य आंतरिक्ष और भाव आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने, सुनने और पूजन करने वाले पुरुष के और भी जो कुछ पाप होते हैं उन सबको भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके श्री अग्नि पुराण का श्रवण करता है
उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पुंडरीक का तथा वसंत ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेय का, वर्षा में राजसूय का तथा शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी, जो भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करता है, वो मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा श्री केशव का पूजन करता है। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पुस्तक पूजित होती हो, उसे सदा ही विजय प्राप्त होती है तथा भोग और मोक्ष दोनों ही उसके हाथ में रहते हैं। ये बात पूर्व काल में कालाग्नि स्वरूप श्री हरि ने स्वयं ही मुझसे बताई थी। आग्नेय पुराण ब्रह्म विद्या एवं अद्वैत ज्ञान का रूप है। वशिष्ठ जी कहते हैं, व्यास, ये अग्नि पुराण परा अपरा दोनों विद्याओं का स्वरूप है। इसे विष्णु ने ब्रह्मा से तथा अग्निदेव ने समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए मुझसे जिस रूप में सुनाया, उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। अग्निदेव के द्वारा वर्णित यह आग्नेय पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा ये सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। व्यास, जो इसका पाठ या श्रवण करेगा, जो इसे स्वयं लिखेगा या दूसरों से लिखाएगा, शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथवा इस पुस्तक का पूजन या धारण करेगा, वो सब पापों से मुक्त एवं पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्गलोक में जाएगा। जो इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है तथा अपने कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो एक श्लोक का भी पाठ करता है, उसका पाप पंक से छुटकारा हो जाता है। इसलिए व्यास, इस सर्वदर्शन संग्रह रूप पुराण को तुम्हें श्रवण करने की इच्छा रखने वाले शुकादि मुनियों के साथ अपने शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया, उस अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं, सुत, पूर्व काल में वशिष्ठ जी के मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण मैंने तुम्हें सुनाया है। परा और अपरा विद्या इसका स्वरूप है। ये परम पद प्रदान करने वाला है। आग्नेय पुराण परम दुर्लभ है। भाग्यवान पुरुषों को ही ये प्राप्त होता है। ब्रह्म या वेद स्वरूप इस अग्नि पुराण का चिंतन करने वाले पुरुष श्रीहरि को प्राप्त होते हैं। इसके चिंतन से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। जिन्हें पुत्र नहीं है, उन्हें पुत्र मिलता है तथा जो लोग निराश्रय हैं, उन्हें आश्रय प्राप्त होता है। सौभाग्य चाहने वाले सौभाग्य को तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मनुष्य मोक्ष को पाते हैं। इसे लिखने और लिखाने वाले लोग पाप रहित होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। सूत, तुम शुक और पैल आदि के साथ अग्नि पुराण का चिंतन करो। इससे तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम भी अपने शिष्यों और भक्तों को ये पुराण सुनाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि मुनिवरों, मैंने श्री व्यास जी की कृपा से श्रद्धा पूर्वक अग्नि पुराण का श्रवण किया है। यह अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। आप सब लोग श्रद्धा युक्त होकर इस नैमिषारण्य में भगवान श्री हरि का पूजन करते हुए निवास करते हैं। अतः आपको सर्वोत्तम अधिकारी समझकर मैंने आपसे इस पुराण का वर्णन किया है। अग्निदेव इस पुराण के वक्ता हैं, अतएव ये आग्नेय पुराण कहलाता है। इसे वेदों के तुल्य माना गया है। ये ब्रह्म और विद्या दोनों से युक्त है। भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला श्रेष्ठ साधन है। इससे बढ़कर सर्वोत्तम सार, इससे उत्तम सुहृद, इससे श्रेष्ठ ग्रंथ तथा इससे उत्कृष्ट कोई गति नहीं है। इस पुराण से बढ़कर शास्त्र नहीं है। इससे उत्तम श्रुति नहीं है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है तथा इससे उत्कृष्ट कोई स्मृति नहीं है। इससे श्रेष्ठ आगम, इससे श्रेष्ठ विद्या, इससे श्रेष्ठ सिद्धांत और इससे श्रेष्ठ मंगल नहीं है। इससे बढ़कर वेदांत भी नहीं है। ये पुराण सर्वोत्कृष्ट, इस पृथ्वी पर अग्नि पुराण से बढ़कर श्रेष्ठ और दुर्लभ वस्तु कोई नहीं है। इस अग्नि पुराण में सब विद्याओं का प्रदर्शन, परिचय कराया गया है। भगवान के मत्स्य आदि संपूर्ण अवतार, गीता और रामायण का भी इसमें वर्णन है। हरिवंश और महाभारत का भी परिचय है। 9 प्रकार की सृष्टि का भी दिग्दर्शन कराया गया है। वैष्णव आगमन का भी गान किया गया है। देवताओं के स्थापना के साथ ही दीक्षा तथा पूजा का भी उल्लेख हुआ है। पवित्रारोहण आदि की विधि, प्रतिमा के लक्षण आदि तथा मंदिर के लक्षण आदि का वर्णन है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाले मंत्रों का भी उल्लेख है। शैव आगम तथा उसके प्रयोजन, शाक्त आगम, सूर्य संबंधी आगम, मंडल, वास्तु और भांति भांति के मंत्रों का वर्णन है। प्रतिसर्ग का भी परिचय कराया गया है। ब्रह्मांड मंडल तथा भुवन कोश का भी वर्णन है। द्वीप, वर्ष आदि और नदियों का भी उल्लेख है। गंगा तथा प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा का वर्णन किया गया है। ज्योतिष चक्र, नक्षत्र मंडल, ज्योतिष आदि विद्या तथा
युद्ध जयार्णव का भी निरूपण है। मनवंतर आदि का वर्णन तथा वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। साथ ही अशौच, द्रव्य शुद्धि तथा प्रायश्चित का भी ज्ञान कराया गया है। राजधर्म, दान धर्म, भांति भांति के व्रत, व्यवहार, शांति तथा ऋग्वेद आदि के विधान का भी वर्णन है। सूर्यवंश, सोमवंश, धनुर्वेद, वैद्यक, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र, मीमांसा, न्याय विस्तार, पुराण संख्या, पुराण महात्म्य, छंद, व्याकरण, अलंकार, निघंटु, शिक्षा और कल्प आदि का भी इसमें निरूपण किया गया है। नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक लय का वर्णन है। वेदांत, ब्रह्मज्ञान और अष्टांग योग का निरूपण है। स्रोत, पुराण महिमा और अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन है। ऋग्वेद आदि अपरा विद्या, परा विद्या तथा परम अक्षर तत्व का भी निरूपण है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्म के सप्रपंच, सविशेष और निष्प्रपंच, निर्विशेष रूप का वर्णन किया गया है। ये पुराण 15,000 श्लोकों का है। दिवलोक में इसका विस्तार 1 अरब श्लोकों में है। देवता सदा इस पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए अग्निदेव ने इसका संक्षेप से वर्णन किया है। शौनकादि मुनियों, आप इस संपूर्ण पुराण को ब्रह्ममय ही समझें। जो इसे सुनता या सुनाता, पढ़ता या पढ़ाता, लिखता या लिखवाता तथा इसका पूजन और कीर्तन करता है, वो परम शुद्ध हो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करके कुल सहित स्वर्ग को जाता है। राजाओं को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण के वक्ता का पूजन करें। गौ, भूमि तथा सुवर्ण आदि का दान दे। वस्त्र और आभूषण आदि से तृप्त करते हुए वक्ता का पूजन करके मनुष्य पुराण श्रवण का पूरा पूरा फल पाता है। पुराण श्रवण के पश्चात निश्चय ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो इस पुस्तक के लिए षड्यंत्र, पेटी, सुत, पत्र, पन्ने, काठ की पट्टी जिसे बांधने की रस्सी या वेष्टन वस्त्र आदि दान करता है, वो स्वर्गलोक को जाता है। जो अग्नि पुराण की पुस्तक का दान करता है, वो ब्रह्मलोक में जाता है। जिसके घर में ये पुस्तक रहती है, उसके यहाँ उत्पात का भय नहीं रहता। वो भोग और मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनियों, आप लोग इस अग्नि पुराण को ईश्वर रूप मानकर सदा इसका स्मरण रखें। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सूत जी मुनियों से पूजित हो वहां से चले गए और शौनक आदि महात्मा भगवान श्री हरि को प्राप्त हुए।